अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट कॉजेज ऑफ शियाटिका। शियाटिका एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शियाटिक नर्व के कंप्रेस होने से किसी एक टांग में शदीद पेन स्टार्ट हो जाता है। शियाटिक नर्व हमारी बॉडी में सबसे थिक और लॉन्ग नर्व होती है, जिसका रूट हमारे बटक एरिया से डाउन टू द लेग तक होता है। मोस्टली लोग शियाटिका से खुद ही रिकवर हो जाते हैं, बट कुछ लोगों में शियाटिका की वजह से चलना और बैठना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे केसेस में शियाटिका को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि शियाटिका क्यों होता है। शियाटिका हमारी शियाटिक नर्व डैमेज या कंप्रेस होने से होता है। शियाटिक नर्व ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड, नर्व या मसल या बोन में किसी प्रॉब्लम या डिजीज की वजह से डैमेज या कंप्रेस होती है। सबसे पहला इशू आता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड इशू। शियाटिक नर्व हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद 5 नर्व के कॉम्बिनेशन से बनती है। इसलिए अगर स्पाइनल कॉर्ड में इशू आ जाए, जैसे कि डिस्क हर्निएशन या डिस्क डीजनरेशन, तो इससे सराउंडिंग नर्व पर कंप्रेशन आता है, जिसमें शियाटिक नर्व पर भी प्रेशर आता है, तो जिसमें पेन, इन्फ्लामेशन, इरिटेशन, पिंचिंग और कंप्रेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसे शियाटिका कहते हैं। नेक्स्ट कॉज आता है हमारे पास नर्व इश्यूज। कॉर्डा इक्विना हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एंड पे मौजूद नर्व्स बंडल को कहते हैं। अगर किसी वजह से कॉर्डा इक्विना में प्रॉब्लम आ जाए, तो इससे शियाटिक नर्व डैमेज हो सकती है, जो शियाटिका की वजह बनती है। थर्ड कॉज आता है हमारे पास मसल्स इशू। अगर किसी अननोन रीजन से हमारे हिप मसल यानी पिरिफॉर्मिस मसल में पेनफुल कंट्रेक्शन और टाइटनिंग स्टार्ट हो जाए, तो ये मसल जो है वो शियाटिक नर्व को कंप्रेस कर सकता है, क्योंकि ये मसल वी शेप्ड होता है और हमारी शियाटिक नर्व जो है वो इसके अंदर से पास हो रही होती है। जब ये कंप्रेस होता है या टाइट होता है, तो ये जो है शियाटिका को कॉज कर सकता है। लास्ट कॉज आता है हमारे पास बॉन डिजीजेस। अगर किसी इंसान को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, तो उसके वर्टिबल कॉलम्स की बॉन बहुत वीक हो जाती हैं, जिनसे सराउंडिंग नर्व पे कंप्रेशन आता है, तो ये प्रेशर अगर स्टैटिक नर्व पे आ जाए, तो ये स्टैटिका कॉज करती है। देन हमारे पास आता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। स्टैटिका को एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई से डायग्नोस किया जाता है, और नर्व सिग्नल्स की स्पीड को चेक करने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी यानी ईएमजी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ताकि डैमेज नर्व का पता चल सके। मोस्टली लोग sciatica से खुद ही रिकवर हो जाते हैं, जबकि कुछ केसेस में फिजियोथेरेपी करवाना ज़रूरी होता है। इससे डिफरेंट एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल फॉलो करने से sciatica ठीक हो जाता है। ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन में मेडिकेशन लाइक स्टीरॉयड इंजेक्शंस, पेन किलर वगैरह दी जाती हैं। अगर sciatica डिस्क हर्निएशन की वजह से है, तो उसे ट्रीट करने के लिए सर्जरी एडवाइस की जाती है। That's all about sciatica. Hopes आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel.